पिछली वीडियो में हम लोग जो फ्यूचर कंटिन्यूअस था उस टेंस को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अब हम लोग आगे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हम लगभग तीनों टेंस के कंटिन्यूअस को पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है परफेक्ट पढ़ना है, और परफेक्ट हमें सिर्फ दो ही टेंस का पढ़ना है, एक प्रेजेंट का पढ़ना है और एक पास्ट का पढ़ना है। फ्यूचर का परफेक्ट मायने नहीं रखता है आम बोलचाल में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे और बहुत जल्द एक दो दिन में अब आपका 2 या 3 दिन में टेंस ख़त्म हो जाएगा। और जब टेंस ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे का जो स्पोकन्स का डेली सेंटेंसेज है या फिर जो अन्य यूज हैं उसे सीखेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है स्पोकन के लिए। तो पहले बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप अभी सीख रहे हैं, तो पहले इनको ध्यान से आप सीखिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिए, हम लोग फटाफट इसको समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। और साथ ही इस वीडियो में आपको एक टेस्ट भी रहेगा, जो कि अब तक आप इम्परेटिव सेंटेंस से लेकर और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस तक आप जो भी पढ़े हैं उसका एक टेस्ट होगा। आप लोग उसको टेस्ट दीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से इसको शुरू करते हैं। ये हम इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो इसका पहचान क्या होता है, तो इसके अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ई है, ठीक है ना। या फिर आ है, ई है, ये भी है आता है, ठीक है ना। ये सब इसके अंत में आता है। जैसे कि इसमें आया हुआ है, देखिए या है, मोहन बाजार गया है, या है आया हुआ है, तो यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और साथ ही इसमें क्या होता है, इस तरह के वाक्यों से हमें क्या बोध होता है, तो जो क्रिया होती है वह वर्तमान समय में अभी अभी कुछ समय पहले घटित हुई रहती है। मतलब परफेक्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ हो चुका है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हो चुका है, घटित हो चुका है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि वर्तमान समय में जो क्रिया हो चुकी है उसे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मोहन बाजार गया है, तो मोहन बाजार जा चुका है, ये कह सकते हैं ना कि मोहन बाजार जा चुका है। यानी कि या तो मोहन बाजार गया है या फिर मोहन बाजार जा चुका है, मोहन बाजार जा चुका है। दोनों बात एक ही है, मोहन बाजार गया है या मोहन बाजार जा चुका है, यानी वह बाजार जा चुका है, घर पे नहीं है, वो बाजार जा चुका है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दिख रहा है उसमें हमें दो चीज़ आया है, एक तो आया है या है और दूसरा आया है चुका है, ठीक है ना। यानी कि या तो या है आएगा या फिर चुका है आएगा। तो इन दोनों में से अगर कोई एक आता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यह जो टेंस है या जो सेंटेंस है वह किसमें का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। और इसमें अब इसको बनाने का रूल क्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से। परफेक्ट जब क्रिया हो चुकी होती है तो परफेक्ट कोई भी टेंस हो उसमें हम क्या करते हैं, क्रिया के थर्ड फॉर्म को लगाते हैं, क्योंकि क्रिया के थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। पास्ट होता है फिर आपका परफेक्ट फॉर्म बोल दिया जाता है उसको, ठीक। तो देखिए जैसे रूल क्या होगा इसका, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहली हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। तो हेल्पिंग वर्ब होता है जो वो आपका आई, वी, दे, यू या फिर कोई प्लुरल सब्जेक्ट हो। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद जो सिंगुलर होता है, जैसे कि सी, ही, इट या फिर कोई नेम हो या सिंगुलर कोई भी हो, सिंगुलर फॉर्म हो, तो उसके साथ हम हैज लगाते हैं। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज। ये रूल आपको ध्यान देना है। और साथ में इसमें क्या प्लस होता है, तो इसमें हम लोग वर्ब 3 लगाते हैं, क्रिया के थर्ड फॉर्म को लगाया जाता है इसमें, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, आई, वी, दे, यू और प्लुरल आए तो उसके साथ हैव लगाना है, और बाकी ही, सी, इट और नेम आए या सिंगुलर कोई भी है तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, हैज लगाना है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। और साथ में परफेक्ट वैल्यू, जब भी हम हैज और हैव लगाएं कहीं भी, एक बात और ध्यान रखिएगा, नोट में अगर चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हैव और हैज के साथ, हैव एंड हैज, ठीक है, के साथ हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है।
ठीक है, ये भी बात विशेष ध्यान रखिए, जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ दिखे कहीं तो ध्यान रखिएगा कि उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। क्रिया का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो उसी तरह इसमें क्या लगेगा? क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे थर्ड फॉर्म अगर हम लें तो जैसे आप अगर अपना चाहें तो कोई किताब हो अगर आपके पास जिसमें वर्ब्स के फॉर्म दिए हों, तो आप जब उसको पलटेंगे पीछे साइड में, जैसे RS अग्रवाल, RK सिन्हा का हो गया या कोई भी किताब हो, तो उसकी क्रिया के वर्ब फॉर्म को देखेंगे तो आपको उसमें 3 फॉर्म दिखाएंगे। वैसे 5 फॉर्म दिखाई देते हैं, लेकिन हमें क्या होना है? 3 फॉर्म को ही याद करना होता है। ठीक है, बाकी हम बना लेते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया होगा। तो देखिए, जैसे कि हम अगर लें गो का, तो गो का कौन सा फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? वेंट हो जाता है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? तो थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है, GON गॉन। ठीक है, तो इसमें जो लगेगा, इसमें वह कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा, गॉन लगेगा। ठीक है, जैसे कि मोहन बाजार गया है, तो इसको हम बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ या फिर हैव, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम वही है, बस इसमें क्या लग गया है? तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया है। ठीक है, तो इसको जब हम बनाएंगे कि मोहन बाजार गया है, तो इसमें क्या क्या हमें मिला है? तो हमें यहाँ पे मोहन दिया है, सब्जेक्ट दिया है, यहाँ जाना वर्ब दिया है, ये या है हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद बाजार क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है? पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोहन। ठीक, मोहन क्या है? एक नाम है, और नाम के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है, तो यहाँ लिखेंगे हम हैज़, मोहन हैज़। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? हमें वर्ब लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गया यानी कि जाना, तो जाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे गॉन। ठीक है, अब गॉन के साथ क्या लगाते हैं? हम टू लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे गॉन टू। हाँ, ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, तो बाजार का क्या हो जाएगा? मार्केट। यानी मोहन हैज़ गॉन टू मार्केट, ये हमारा ट्रांसलेशन होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या चीज़ विशेष ध्यान देना है? हमें ये ध्यान देना है कि इसमें हैव हैज़ लगाएंगे सिंगुलर फॉर्म आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बाकी जैसे हम लोग टेंस बनाते आ रहे थे अदर, वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ठीक है, अब तो आपको ये लगभग समझ में आ गया होगा, बेसिक बात ये समझ में आपको आ गया होगा कि हम चाहे किसी भी टेंस को लें, उसका एक ही स्ट्रक्चर बनता है। पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में एक ही स्ट्रक्चर बनता है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ठीक वही फॉलो करना है, बस टेंस के अनुसार यानी सेंटेंस के अनुसार हमें क्रिया बदलना है और आपका हेल्पिंग वर्ब को बदलना है, बाकी सेम रूल है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया हो कि मोहन बाजार गया है और मोहन बाजार जा चुका है। इन दोनों का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मोहन हैज़ गॉन टू मार्केट। इसमें क्रिया घटित हो चुकी है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटेन। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। चलिए आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए हम लोग और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। तो वर्तमान समय का, और इसमें हम देख रहे हैं या है आया हुआ है। ठीक है, मैंने, ध्यान रखिएगा, ने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है। मैंने, मोहन ने, सोहन ने, तो ने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है। ने क्या है? सब्जेक्ट का, कर्ता का चिन्ह होता है। संस्कृत में आप लोग पढ़ते हैं कर्ता ने, तो ने का कोई अंग्रेजी नहीं होता है, ना ही संस्कृत होता है। वो क्या होता है? ये कर्ता का चिन्ह होता है। ठीक है, तो मैंने खाना खा लिया यानी कि मैं खाना खा लिया हूँ, मैं खाना खा लिया हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा आपका? इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे? तो पहले हमें क्या करना है? हम देख रहे हैं कि या है आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी आई, और इसमें कहीं नहीं नहीं आया है तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कुछ बताया गया इसमें, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं के बारे में बताया गया है। तो आई, और आई के साथ क्या लगता है? आप देखिए यहाँ पे हैव लगता है, तो आई हैव। और उसके बाद कौन सा फॉर्म देना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? खा लिया हूँ, यानी खाना इसमें वर्ब है, तो खाना का क्या होता है? ईट होता है। ठीक है ना, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटेन, आई हैव ईटेन। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या खा लिया हूँ? तो मैं भोजन खा लिया हूँ, मतलब मैंने भोजन कर लिया है, तो आई हैव ईटेन फूड। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे आई हैव ईटेन फूड।
और उदाहरण लेते हैं हम लोग। मान के चलिए मैं कहूँ कि तुम लोग किताब खरीद लिए हो, किताब खरीद लिए हो, तुम लोग किताब खरीद लिए हो। ठीक है, तो तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू, तुम लोगों का यू, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या देना, हैव हैज, तो यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हैव लगता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैव, यू हैव। अब उसके बाद क्या लिखना है, हमें वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है, खरीदना। तो खरीदना का क्या होता है अंग्रेजी, तो खरीदना का होता है बाट, थर्ड फॉर्म। पहले तो बाई, उसके बाद सेकंड फॉर्म भी बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट, तो क्या हो जाएगा BOUGHT। तो यू हैव बॉट, क्या बॉट बुक, क्या खरीद लिए हो, बुक, तो यू हैव बॉट बुक। ठीक है, तुमने किताब खरीद लिया है या तुम लोगों ने किताब खरीद लिया है, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव को हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक, एक हैज वाला देखते हैं कि वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है। ठीक है, इसमें चुका है आया हुआ है, तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है ना, सेंटेंस है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ही, सब्जेक्ट के तौर पे ही, और ही के साथ क्या आता है, तो ही के साथ हैज आता है, तो लिखेंगे ही हैज। ठीक है, ही हैज। और उसके बाद पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है। और रीड जो होता है आपका सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, सेम वही हो जाता है, बस उसको हम पढ़ते हैं रीड, मीनिंग वही रहता है। तो ही हैज़ रेड, क्या पढ़ लिया उसने, किताब। तो किताब ऑब्जेक्ट है, तो किताब की अंग्रेजी हम लिख देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना है उसके बाद। तो ही हैज़ रेड बुक। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे, समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। इसको लिखना हो तो लिख लीजिए। और साथ ही आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से समझिए, पूरे वीडियो को लाइन से सीक्वेंस से समझिए, क्योंकि जैसे ही टेंस खत्म होगा आपको लगभग अंग्रेजी बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, आप लोग शायद किताब से उसका अगर आपको मीनिंग पता हो तो कुछ किताब का ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे, किताब से आप लोग ट्रांसलेट भी कर लेंगे, किसी भी चैप्टर को आप लोग हिंदी में आसानी से कर लेंगे। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं निगेटिव में क्या होगा, नॉट आ जाएगा। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो इसमें हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज़ के बाद नॉट लग जाएगा। ध्यान रखिएगा कभी भी नॉट कब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है, तो इसके साथ नॉट लग जाएगा और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। एक बात इसमें और चीज़ ध्यान रखना है, वो ये कि इसमें चाहे सेंटेंस नेगेटिव बने चाहे इंट्रोगेटिव बने, उसमें थर्ड फॉर्म नहीं हटने वाला है। जैसे कि हम लोग जब पास्ट इंडेफिनिट बना रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही हम लोग नेगेटिव में या फिर आपका इंट्रोगेटिव में जा रहे थे तो डिड का प्रयोग कर रहे थे और उस समय सेकंड फॉर्म न लग के फर्स्ट फॉर्म लग जा रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। ठीक है ना, यानी कि जहाँ भी आपको हैव हैज दिखे वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है, चाहे वह कोई भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मान के चलिए हम बनाते हैं कि मोहन बाजार नहीं गया है, मोहन बाजार नहीं गया है। ठीक, इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया, इसलिए नेगेटिव बन गया। अब देखिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हैव और हैज के बाद नॉट लिख देना है, बस इतना ही काम है इसमें। तो ये होगा मोहन के साथ क्या लगेगा, हैज, तो मोहन हैज और इसके बाद आ जाएगा नॉट, तो मोहन हैज नॉट। आज जाना का क्या होता है, थर्ड फॉर्म गॉन, तो मोहन हैज नॉट गॉन और उसके साथ क्या लगेगा, टू, तो मोहन हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे, मोहन हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। आगे हम लिखें कोई, आगे अगला सेंटेंस उदाहरण के तौर पे ले लें कि तुम लोग फूल नहीं तोड़े हो, तुम लोग फूल नहीं तोड़े हो। ठीक है, तुम लोग फूल नहीं तोड़े हो, तो इसका क्या बनेगा, तुम लोग का क्या होगा, यू,
यू, और उसके बाद यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो यू हैव नॉट, यू हैव नॉट, और तोड़ना क्या होता है, प्लग। तो इसके साथ प्लग का थर्ड फॉर्म लगेगा तो प्लग्ड हो जाएगा। यू हैव नॉट प्लग्ड फ्लावर का क्या हो जाएगा, FLOWER, फ्लावर। ठीक है, निगेटिव में ऐसे बनाएंगे, यानी हैव हैज के बाद बस नॉट लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये दो सेंटेंस से ही आपको समझ में आ गया होगा। निगेटिव में हमें क्या करना है, हैव और हैज के बाद बस नॉट लगा देना है, बाकी सब सेम वही रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के, एक क्लोज होता है और एक ओपन होता है। तो ये है क्लोज का रूल। क्लोज का रूल क्या होगा, तो इसका होगा पहले हेल्पिंग वर्ब यानी पहले हैव या फिर हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, ये है आपका क्लोज का। ओपन का क्या बनेगा, ओपन में WH वर्ड आ जाएगा, तो पहले WH वर्ड, बाकी सेम वैसे ही हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। सेंटेंस कैसे बनेगा कि क्या मोहन बाजार गया है, अगर हम क्लोज में जाएं तो क्या बनेगा, क्या मोहन बाजार गया है, क्या मोहन बाजार गया है। तो इसमें कैसे बनाएंगे हम देख रहे हैं कि क्या पहले पूछा गया है, यानी हमें पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो मोहन के साथ क्या आएगा, हैव या हैज। तो नेम के साथ आप देख रहे हैं क्या आएगा, हैज। तो यहाँ लिखेंगे हम हैज और उसके बाद लिखेंगे मोहन, क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो इसलिए हमने कैपिटल लिखा, हैज मोहन। और उसके बाद फिर क्या देना है हमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो हैज मोहन गॉन टू, और कहाँ गया है, बाजार। तो बाजार का क्या हो जाएगा, मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज मोहन गॉन टू मार्केट। आगे अगर हम बनाए कि क्या तुमने फूल तोड़ा है, क्या तुमने फूल तोड़ा है, क्या तुमने फूल तोड़ा है। तो अगर हम बनाएं क्या तुमने फूल तोड़ा है, तो तुम के साथ क्या लगता है, नी की कोई अंग्रेजी नहीं, तुम का बस देखेंगे। तो तुम के साथ क्या लगता है, यू के साथ। तो यू के साथ हम इसमें देख रहे हैं कि हैव लगता है। तो पहले हैव, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब निकाला जाता है, तो हैव और उसके बाद फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हैव यू। ठीक है, फिर क्या लिखना है हमें, थर्ड फॉर्म लिखना है वर्ब का। तो तोड़ना का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, हैव यू प्लग्ड। क्या तोड़ा है, फूल, क्योंकि फूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हैव यू प्लग्ड फ्लावर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। क्या वह फुटबॉल खेल चुका है, क्या वह फुटबॉल खेल चुका है। ठीक है, तो इसमें वह है, वह के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो हैज पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज और उसके बाद वह का ही, हैज ही। और खेलना का थर्ड फॉर्म प्लेड, तो हैज ही प्लेड फुटबॉल, हैज ही प्लेड फुटबॉल। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे। और अगर यही निगेटिव में होता कि क्या मोहन बाजार गया, क्या मोहन बाजार नहीं गया है, तो हम उसको कैसे बनाते हैं, अगर ये निगेटिव में होता तो क्या मोहन बाजार नहीं गया, तो हम इसको बनाते हैं सेम इसी तरह बनाते हैं और सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते। तो क्या बनता है ये, हैज मोहन और उसके बाद हो जाता नॉट, हैज मोहन नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है,
अगर यह रहता कि क्या मोहन बाजार नहीं गया है, यानी इसमें नहीं होता मोहन बाजार नहीं गया या नहीं होता, तो हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे नोट लग जाता, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे इंट्रोगेटिव का ओपन क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग ओपन क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपन क्वेश्चन में क्या आता है, तो ओपन क्वेश्चन में आप देखते हैं कि WH वर्ड आ जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे, ये वर्ड आ जाते हैं। जैसे कि बनेगा कि मोहन बाजार कब गया है, मोहन बाजार कब गया है, कब गया है, ठीक है, मोहन बाजार कब गया है। तो इसमें क्या होगा, कब देख रहे हैं कि हम पहले आ गया, यानी कब क्या है WH वर्ड है या पहले आ गया, तो पहले करें बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे। अब बाकी सब सेम वही रहेगा, तो पहले हम इसकी अंग्रेजी लिख देंगे। तो कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। कब की अंग्रेजी व्हेन, और उसके बाद बनेगा व्हेन के साथ हम क्या लगाएंगे, मोहन है तो नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहाँ पे लगाएंगे हैज। व्हेन हैज मोहन, सब्जेक्ट लिखेंगे व्हेन हैज मोहन, और उसके बाद जाना का क्या हो जाएगा, गॉन। तो व्हेन हैज मोहन गॉन टू, कहाँ चला गया था, मार्केट। व्हेन हैज मोहन गॉन टू मार्केट कैसे बनाया है, ध्यान से देखिए। पहले हमने लिखा है कब की अंग्रेजी व्हेन, उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, ही के साथ, अब नेम के साथ तो हैज आता है, हमने हैज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद वर्ब जो होगा उसका थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जाना, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, और गॉन के साथ क्या आता है, टू आता है, तो हमने टू लिख दिया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, तो ये हो गया आपका मार्केट, ठीक है। चलिए हम लोग अदर वर्ड के साथ भी समझ लेते हैं, ठीक है। अदर वर्ड मान के चलिए, अगर हम कहें कि वह सुबह में उसे क्यों बुलाया है, वह सुबह में उसे क्यों बुलाया है, ठीक है। तो इसमें सवाल पूछा गया है क्यों, WH वर्ड है, तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। उसके बाद फिर क्या करना है हमें, वह के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा, तो हम WH वर्ड के तुरंत बाद क्या देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई हैज़, और उसके बाद ही, सब्जेक्ट देना है, तो वाई हैज़ ही, और उसके बाद फिर क्या देना हमें यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बुलाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, ठीक है। तो वाई हैज़ ही कॉल्ड, किसे बुलाया, उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें, ये सब पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग पीछे का वीडियो भी देख लिया कीजिए, ठीक है ना, ताकि चीज़ें समझ में आए, चीज़ें स्पष्ट हों। आप टाइम देते नहीं हैं, इधर उधर भले मोबाइल चलाएंगे, लेकिन इस पर टाइम आप लोग नहीं देंगे। इस पर टाइम देना ज़रूरी है, इसको जब रिविज़न कीजिएगा तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। पीछे का आपको सब पता ही नहीं हो और आगे देखेंगे तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको समझिए, वाई हैज़ ही कॉल्ड, क्या हो जाएगा, हिम, कॉल्ड हिम, और उसके बाद अदर वर्ड है यानी सुबह में, तो सुबह में का क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। अदर वर्ड हम लास्ट में लिखेंगे, सेम ऐसे ही हमने बनाया है, इसी को स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉलो किया गया है, वाई हैज़ ही कॉल्ड हिम इन द मॉर्निंग, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो और देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भगवान का सबसे बढ़िया हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको लड़की नहीं बनाया। क्यों, क्या हुई, क्यों यार, बिना दिमाग की जिंदगी जीना कितना टफ हो जाता है। रुको जरा, आप लोग की लाइफ सही में बहुत स्ट्रगल है। अजीब लगता होगा आप लोग को, खाली खाली सर ऐसे गजब बेइज्जती है। अरे ओ भाई तुम भी मुझे खाली खाली रहता है, हल्का होता है, तो उसका बैलेंस बनाने के लिए बड़ा बाल रखती है सर। जैसे एक और उदाहरण ले लें कि तुम ताजमहल क्यों नहीं देखे हो, तुम ताजमहल क्यों नहीं देखे हो,
तुम ताजमहल क्यों नहीं देखे हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये भी किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही है कि तुम ताजमहल क्यों नहीं देखे हो। ई है अगर भी आता है तो वह भी क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही होता है। ठीक है, तो तुम ताजमहल क्यों नहीं देखे हो, इसमें नहीं शब्द आया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो क्यों का पहले अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई। ठीक है ना, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, तो हम लिखेंगे हैव, वाई हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट देना है तो वाई हैव यू। ठीक है, वाई हैव यू। अब इसके बाद क्या देना है, वर्ब देना होता है, लेकिन वर्ब देने से पहले इसमें नहीं आया हुआ है तो नॉट लिखेंगे हम, वाई हैव यू नॉट, नॉट, वाई हैव यू नॉट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है। ठीक है, सी, फर्स्ट फॉर्म सी, सेकेंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म सीन। तो वाई हैव यू नॉट सीन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ताजमहल, तो लिखेंगे यहाँ पे द ताजमहल, द ताजमहल। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। एक और उदाहरण के तौर पे देखिए कि मैं कल मैं कल, ये तो नहीं हो पाएगा, मैं बस से दिल्ली कब गया हूँ, मैं बस से दिल्ली कब गया हूँ। ये बोलचाल में तो होगा नहीं, हाँ लेकिन ट्रांसलेशन में तो हो ही सकता है कि नहीं। चलिए देखिए, मैं बस से दिल्ली कब गया हूँ, तो मैं क्या, पहले तो कब गया हूँ, तो पहले WH क्वेश्चन वर्ड है तो हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि व्हेन। उसके बाद आई के साथ क्या आता है, हैव, तो लिखेंगे व्हेन हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो व्हेन हैव आई, व्हेन हैव आई। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, जाना, जाना का क्या हो जाएगा, जाना का वेंट, और वेंट थोड़ी होगा, थर्ड फॉर्म लगेगा ना इसमें, तो जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन, तो व्हेन हैव आई गॉन टू, और उसके बाद दिल्ली, ये डी है वो नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, डी है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा स्टाइल में हो जाता है कि नहीं। चलिए ठीक है, देखिए ये डी है, DELHI दिल्ली। तो चूँकि दिल्ली जो है वो नाम है, तो नाम को हम क्या करते हैं, कैपिटल से लिखते हैं, प्रॉपर नेम है ये। कौन सा नेम है ये, प्रॉपर, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। तो देखिए व्हेन हैव आई गॉन टू दिल्ली, और उसके बाद है बस से, किससे, बस से, तो बस से लिखना है तो यातायात साधन के लिए क्या लगता है, बाई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाई, यातायात साधन में से की अंग्रेजी बाई, याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, बाई बस। पहले वीडियो में ही हम आपको बताए होंगे कि यातायात साधन के लिए क्या लगता है, से की अंग्रेजी बाई होता है। ठीक है, और बाकी अगर संसाधन कर रहे हैं तो विथ लगेगा, और अगर अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम लगेगा। ठीक है, तो पीछे का वीडियो भी देखा कीजिए, क्योंकि एक रूल है, देखिए एक रूल ये है कि यदि हम लोग क्या करें, किसी चीज़ को हम क्या करें, यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि किसी चीज़ को हम एक दिन पे रिवीजन कर लें, ठीक है, फिर उसके बाद एक हफ्ता पे कर लें, फिर 14 दिन पे कर लें, फिर उसके बाद अगर हम 1 महीना पे करें, अगर इस तरह हम किसी चीज़ को इतनी बार रिवीजन कर दें तो फिर वह चीज़ कभी भूलती नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। क्योंकि माइंड जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वह किसी चीज़ को बहुत थोड़े समय के लिए याद रखता है, ठीक है ना, रिमेंबर रखता है, जबकि जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वह किसी चीज़ को परमानेंट याद रखता है। यानी कि जब कोई इवेंट या फिर कोई कंटेंट हमारे सब कॉन्शियस माइंड को याद हो जाता है तो वह फिर कभी नहीं भूलता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह रिपीट करें, जैसे अगर इस तरह हम रिपीट करें तो क्या हो जाएगा, जो भी बात
बातें होंगी वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे कि मैं ही पढ़ाता हूँ तो मुझको क्या हो गया, सब चीज़ें याद हो गई हैं। तो कैसे याद हो गया है, क्योंकि मैंने इसको कई बार रिवीजन किया, मतलब कई बार पढ़ाया है, जिससे बार बार रिवीजन हो गया है। ठीक है, और उसकी वजह से मैं आप कभी भी नहीं भूलूंगा। आप सोते हुए भी अगर पूछेंगे कि सर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो मैं फटाक से बता दूंगा, है कि नहीं। तो वो कैसे हुआ है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, बार बार चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो आप भी जो वीडियोज़ हैं उसको बार बार रिपीट करके देखिए, समझिए, क्योंकि जब आप बार बार देखिएगा, समझिएगा, एक हफ्ता पे या फिर एक महीने पे जब इन सब चीज़ों को समझिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। फिर आपको और चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपको दिमाग में याद हो जाएगा। या फिर किसी छोटे बच्चों को समझा दीजिए कि हाँ देखो टेंस ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे ट्रांसलेशन बनाते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को, अपने छोटे भाई को या किसी को समझा देते हैं, तब भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। यानी कि हमें क्या करना होता है, किसी चीज़ को एक दिन बाद रिवीजन करना होता है, फिर एक हफ्ते बाद उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर 15 दिन बाद कर लेते हैं, और फिर 30 दिन बाद कर लेते हैं। तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो जो चीज़ हम इतनी बार पढ़ लेते हैं वो परमानेंट हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें अब ज़्यादा बातें बता दी गई। अब मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। और जो टेस्ट है वो आप क्या कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा। इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट है, उस टेस्ट को दीजिएगा। इसका होमवर्क आप, और पीछे वीडियो का जो होमवर्क है वो आपको इसके बाद दिखाई देगा, उससे आप लोग अपना होमवर्क मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।